Assalamu alaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture, we discussed about the polar coordinate system of a complex number. But today, we are going to start the principal argument of a complex number. Okay, the principal argument theta of a complex number z is equal to a plus b iota is an angle between the positive real number and line joining AB. What does it mean? जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट चेक करना है तो वो क्या होगा। जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा है। ठीक है, हमने इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट देखना है तो वो क्या है, वो एंगल है। आर्गूमेंट क्या है, ये एंगल है बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस, जो हमारे पास पॉजिटिव रियल एक्सिस है, एंड लाइन जॉइनिंग ए बी, और जो हमारे पास एक पॉइंट है ए बी। ठीक है, और ये हमारे पास एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। हमने देखा था जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्लेन पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसका एक पॉइंट होता है प्लेन पे। तो ये हमारे पास एक इसकी जो लाइन है वो और जो रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बी ओवर ए। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर जी से। ठीक है, और स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमने आर्गुमेंट की लेनी है तो वो इसकी एक स्टैंडर्ड रेंज है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंज इसकी क्या है, स्टैंडर्ड रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज आर्गुमेंट ऑफ जी बिलोंग करता है -π टू π। ठीक है, -π से π ओपन क्लोज इंटरवल में। ठीक है, इस रेंज के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेंज होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, वो लाई करती है। ओके, अब हम इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर x हमारे पास 0 हो एंड y ग्रेटर देन 0, देन थीटा इज़ इक्वल टू π/2। अगर x हमारे पास 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, π/2। कैसे, ये हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो ये डायग्राम के। तो अब देखिए ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, तो इस पर अगर हमारे पास x 0 होगा तो वो पॉइंट ये होगा, और जब हमारे पास y की कोई भी वैल्यू आएगी, y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू, तो हमारे पास इस पे लाई करेगी। ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स y के इस पे लाई करेंगे, तो इट मीन्स थीटा हमारे पास क्या होगा, π/2। ठीक है, ये हमारे पास एंगल क्या है, π/2 का 90 एंगल। और नेक्स्ट है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0, अगर x हमारे पास लेस देन 0 होगा जब y, इट मीन्स x 0 है, y अगर लेस देन 0 होगा तो वो इस पॉइंट पे लाई करेंगे उसके सारे पॉइंट्स। ठीक है, y के हम जो भी पॉइंट्स लेंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, नेगेटिव y है ये हमारे पास, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी, सॉरी थीटा की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, थीटा -π/2 के इक्वल होगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए जब x भी 0 हो जाए, y भी 0 आ जाए, तो हमारे पास कोई एंगल नहीं बन रहा होता है। ठीक है, बस एक ये पॉइंट है, x भी 0 y भी 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों 0 होते हैं ओरिजिन पे, तो इट मीन्स थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज़ अनडिफाइंड। थीटा इज़ अनडिफाइंड। ओके, ये हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स थे प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है ये एंगल होता है पॉजिटिव रियल प्ले एक्सिस, और जो लाइन हमारे पास जॉइन होती है ए और बी की। ठीक है, ओरिजिन के साथ। क्या मतलब इसका, ये इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन है, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो ये है कि एंगल होता है बिटवीन x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, एंड लाइन जॉइनिंग ए बी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट ए बी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास कैसे आया, ये ए है, अगर ये बी है तो ये पॉइंट हमारे पास बी। इसको हम अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो एक्स एक्सिस से लेके इस ओरिजिन तक, इस लाइन तक का जो हमारे पास एंगल बनेगा थीटा, वो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ये सारी चीज़ें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शन में डिटेल से देखी हैं, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं और बहुत इजीली आपको इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट, इससे पहले हमने ऑपरेशंस देखे थे, कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस ऑपरेट किए थे सिंपल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हम इसको पोलर फॉर्म के अंदर जो है ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट Z1 एंड Z2 बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, आर कम्प्लेक्स नंबर्स। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, पोलर फॉर्म के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होता है, Z1 है तो R1 cos θ1 प्लस sin थीटा आयोटा sin θ1, ठीक है, प्लस R2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा sin θ2। ये हमने ये जो पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, ठीक है। हमारे पास पोलर फॉर्म Z1 की क्या होगी, R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, ठीक है। और सिमिलरली दिस, ये हमने कैसे निकाली थी, ये वैसे हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। हमारे पास जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी आयोटा के, फॉर एग्जांपल, या x प्लस वाई के, x प्लस वाई आयोटा के। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज Z1, दिस इज y1 x1 y1 x1 इज इक्वल टू r1 cos θ1, y1 इज इक्वल टू r1 sin θ1, ठीक है। अब x और y की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करें, r1 cos θ1, ठीक है, प्लस r1 sin θ1, y की वैल्यू आ गई आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से R1 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, ठीक है। तो इस तरह हमने पोलर फॉर्म फाइंड की कम्प्लेक्स नंबर्स की। सिमिलरली Z2 अगर Z1 माइनस Z2 करना है तो भी हमने R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 माइनस यूज़ करना है यहाँ पे R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, ठीक है। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देंगे इन एडिशन। सिमिलरली जो रियल पार्ट होगा उसको रियल के साथ। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे R1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा sin θ1, ठीक है। एंड Z2 की वैल्यू पुट करेंगे R2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा sin θ2, ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास R1 R2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। R1 डॉट R2 आ जाएगा, कॉस ये थीटा जो हमारे पास ऐड हो जाएंगे θ1 θ2, ठीक है, θ1 प्लस θ2 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन दिस थीटा, ठीक है, θ1 प्लस θ2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास आर्गूमेंट होता है थीटा इनके, वो हमारे पास ऐड हो जाता है, ठीक है। ये θ1 प्लस θ2 एंड साइन में भी θ1 प्लस θ2, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक फार्मूला ले सकते हैं या एक आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2, अगर आर्गूमेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम आर्गूमेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2, इनका मतलब यही है, ठीक है। अब ये cos θ1 cos θ2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया।
ये हमने बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के थ्रू हमने इनको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म है। कम्प्लेक्स नंबर्स के हमने डिवीजन करने हैं पोलर फॉर्म के अंदर, हम वो देखते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या थी, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। सिमिलरली Z2 की वैल्यू R2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ठीक है। अब जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म के अंदर हमने डिवीजन करनी है तो हमारे पास जो R1 और R2 है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। एंड जो हमारे पास जो इनके आर्गूमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किए थे आर्गूमेंट्स तो वो ऐड हुए थे, अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवीजन के दौरान सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन इंटू θ1 माइनस θ2, ठीक है। इट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ, कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक हो गया। ये हमारे पास थी ऑपरेशंस ऑन अ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.5 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू हो, किसी पॉइंट पे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।